हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटी स्कॉलर क्लासेस। आज हम लिविंग वर्ड का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और लिविंग वर्ड का लास्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक एड्स। कल हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करी थी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करी थी, डिफरेंट टेक्सा हमने डिस्कस किए थे, किसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज रहेंगी, किसमें मिनिमम सिमिलैरिटीज रहेंगी, कौन जो है वो जर्नल टेक्सा है, कौन जो है वो स्पेसिफिक टेक्सा है, किसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, किसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे, किस टेक्सा के लिए क्या सुफिक्स यूज किया जाएगा। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस करी थी। आज अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को की टेक्सोनॉमी करना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो हम किन किन चीजों की हेल्प ले सकते हैं, आज हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है हमारे पास, और हर्बेरियम में क्या क्या कुछ पॉइंट्स रहेंगे। एज इट इज क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। जिन लोगों ने पीजीटी का पेपर दिया उन्होंने देखा होगा, वहां पे भी यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई चीज मतलब ऐसा है कि हाँ जी कोई फॉर्मूला याद रखना है, कुछ पॉइंट्स जस्ट याद रखने हैं आपने। तो सबसे पहले क्या है, हर्बेरियम क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आ जाएगा कि ये एक क्विक रेफरल सिस्टम है। इट इज अ क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि अगर आपको झट से कोई चीज पता करनी है तो आप किसी हर्बेरियम में जा सकते हैं। आप किसी हर्बेरियम में, आप बहुत सारे लोगों ने हर्बेरियम्स बनाए होंगे। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या चीज होती है, जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं या जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है बॉटनी में, उनको हर्बेरियम्स बनाने होते हैं। तो किस तरह से हम जो है वो प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको एयर ड्राई किया जाता है, फिर उनको जो है वो पेस्ट किया जाता है, उनकी प्रॉपर लेवलिंग की जाती है। ठीक है, और फिर उनको कहीं पे रख दिया जाता है, ताकि मतलब कॉलेजेस में तो मोस्टली ऐसे होता है, हाँ जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वहां पे प्रॉपर एक रूम होता है जिसका नाम ही हर्बेरियम है। तो वहां पे हमारे पास जो है वो बहुत सारे केबिन्स बने होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। वहां पे या तो अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज किया जाता है प्लांट्स को, या किसी और तरीके से जो है वो अरेंज किया जाएगा, फैमिली के हिसाब से अरेंज कर देंगे, या जो है वो फाइलम के हिसाब से जो है वो अरेंज कर देंगे। मतलब कुछ सिस्टम के हिसाब से अरेंज किया होता है। फिर आपको वहां जाके या तो अल्फाबेटिकली आप ढूंढ सकते हैं, या तो फैमिली के हिसाब से वहां पे आप प्लांट्स को ढूंढ सकते हैं और आप उसके बारे में सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो क्या है, ये क्विक रेफरल सिस्टम है। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, कि इसमें जो है ये क्या है, ये है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, तो यहां पे क्या किया जाता है, ये स्टोर हाउस है किसके लिए, जो आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया होगा कहीं से, जो उस स्पेसिमेन को आपने ड्राई किया होगा। ठीक है जी, फिर उस स्पेसिमेन को आपने प्रेस किया होगा, उसके बाद आपने उसको प्रिजर्व किया होगा, तो वो स्पेसिमेन का स्टोर हाउस होता है वो। नेक्स्ट क्या किया जाता है, प्रॉपर जो है उसको एक हर्बेरियम शीट्स हमें मिलती हैं, हर्बेरियम शीट्स के ऊपर उनको जो है वो चिपकाया जाता है प्रॉपर। तो हर्बेरियम शीट का जो है वो साइज क्या रहता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर्बेरियम शीट का जो साइज है वो आपके पास 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये चीज आपने बिल्कुल याद रखनी है, प्रॉपर याद रखनी है आपने ये। और अगर आपको इंचेस में पूछ लेते हैं तो 11.5 to 16.5 इंच ये इसका साइज रहेगा। ये जो डायमेंशन है ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि हर्बेरियम शीट का जो साइज है वो आपके पास क्या रहता है। देन आपके पास आता है कि साइज ऑफ लेवल, जो लेवलिंग आपने करनी है उसका साइज क्या होगा। साइज ऑफ लेवल, इसका साइज होता है 7 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है, 7 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायमेंशंस जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेवलिंग आप करोगे उसका साइज क्या रहेगा, और जो आपके पास हर्बेरियम शीट होगी उसका साइज आपके पास क्या रहेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, सबसे फेमस, सबसे बड़ा जो है बोटेनिकल गार्डन कौन सा है आपके पास, तो आपने लिखना है ये
ये आपके पास है रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि कीव में है, इंग्लैंड में है। ये चीज को ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? ये कीव में है जो कि इंग्लैंड में, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो कहाँ पे है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पे है? ये आपके पास जो है वो कोलकाता में है। इस चीज को ध्यान देना है आपने, कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है जी। कलकत्ता भी लिखा होता है कहीं पे, कोलकाता भी लिखा होता है कहीं पे, तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। आपको जस्ट नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे है। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है और आपके पास सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो कहाँ पे है, ये दोनों ही चीजें आपने याद रखनी है। फिर आपके पास आता है प्रोसेस ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन क्या रहती है, कि अगर आपने हर्बेरियम फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। तो उसके कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपने नोट डाउन कर लेने हैं यहाँ पे। तो प्रोसेस क्या रहेगी? सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर आप हर्बेरियम बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो कलेक्शन करनी पड़ेगी, कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करना पड़ेगा कहीं से। तो सबसे पहले रहेगा कलेक्शन, सबसे पहला प्रोसेस है ना। प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है आपके पास? कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन जो है इसमें क्या रहेगा आपके पास? आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप जो है जब कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करने जा रहे हो तो उसके मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो क्या करने हैं आपको? कलेक्ट करने हैं। मैक्सिमम पार्ट्स आप कलेक्ट करोगे, मतलब कि अगर आपको कोई प्लांट दिख रहा है और आप उसका स्पेसिमेन लेके आना चाह रहे हो तो उसमें लीव्स भी होने चाहिए, प्रॉपर दिखने चाहिए। अगर फ्लावर है तो फ्लावर भी दिखना चाहिए उसमें प्रॉपर, बर्ड्स हैं तो बर्ड्स भी दिखनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम पार्ट्स जो है प्लांट के वो आप कलेक्ट करेंगे, ये चीज एंश्योर होनी चाहिए। दूसरा क्या होगा पॉइंट आपके पास कि आप स्पेसिमेन ले आए तो आप उसको ड्राई करेंगे। ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, ड्राई कैसे करना है? तो ड्राई करने के लिए ऐसा नहीं कि उसको धूप में रख दिया और उसको सुखा दिया, नहीं। ड्राई कुछ इस तरीके से करना है कि उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रीन स्पेसिमेन लेके आए हो, उसके लीव्स अगर ग्रीन हैं तो वो ग्रीन ही रहनी चाहिए, मतलब एयर ड्राई करना है उसको, ऐसा नहीं धूप में रख के सुखा दिया। तो इसके कुछ तरीके होते हैं। आप उसको शीट्स के अंदर जो है वो रख के उसके ऊपर वाइट शीट्स रख दीजिए, ठीक है, उसके ऊपर वेट रख दीजिए आप। जैसे हम जब कॉलेज में बनाते थे तो हम शीट्स के अंदर प्लांट स्पेसिमेन को रखते थे, उसके ऊपर अपनी बुक्स रख देते थे। फिर 1-2 दिनों के बाद देखते थे शीट्स में जो है अगर मॉइस्चर आ जाता है तो उन शीट्स को चेंज करना पड़ता था, फिर उसके ऊपर वेट रखते थे। और ये प्रोसेस तब तक चलती थी जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता था, लेकिन कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है शीट्स में रखिए, व्हाइट शीट्स में रखना होता है और उसके ऊपर वेट रखना होता है। फिर कुछ टाइम के बाद या 1 दिन के बाद जो है वही शीट्स चेंज करनी होती हैं। ऐसा ना हो कि वो शीट्स के मॉइस्चर से ही आपका स्पेसिमेन खराब हो जाए, तो ये चीज का भी ध्यान रखना होता है। तीसरा आपके पास क्या होता है कि अब आपके स्पेसिमेन जो है वो ड्राई हो चुका है तो इसको पॉइजनिंग से बचाना है। पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ कि इसको इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए इसमें कुछ केमिकल जो हैं वो छिड़काव किया जाएगा। और वो केमिकल्स आपके पास क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को ध्यान देना आपने, ठीक है। 0.1% ऑफ HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान देना है कि जब हम हर्बेरियम बनाते हैं तो आपके पास जो है आप किस केमिकल की स्प्रे जो है वो करते हैं, किस केमिकल का स्प्रे आपने यूज करना है टू अवॉइड द पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो क्या होगा? माउंटिंग। माउंटिंग क्या है? पुट द स्पेसिमेन ऑन शीट। आपने स्पेसिमेन को कहाँ रखना है? जो आपने हर्बेरियम शीट ले रखी है उसके ऊपर रखना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है? स्टिचिंग करनी होती है। 5th पॉइंट क्या है आपके पास? स्टिचिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि शीट ले ली, उसके ऊपर आपने अपना स्पेसिमेन रख दिया और उसको फेविक्विक से चिपका दिया, ऐसा नहीं करना है। या आपने कोई ग्लू ले ली उससे चिपका दिया, ऐसा भी नहीं करना है, इससे आपका स्पेसिमेन खराब हो सकता है। तो जब हम हर्बेरियम बनाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है? बहुत
हल्के हाथों से सुई से और धागे से जो है वो स्टिचिंग है ना, टांके लगाए जाते हैं उसको, कि कहीं कहीं पे अगर ये मेरा प्लांट है और मैंने इसको शीट पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक टांका लगा दूंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना, इस तरह से, ताकि वो पूरा प्रॉपर जो है वो शीट के साथ बना रहे, हिले नहीं। लेकिन ग्लू नहीं लगानी है, फेविक्विक का यूज नहीं करना है, सुई धागे का यूज करना है यहाँ पे। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी स्टिचिंग करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हमने लेवलिंग करनी है कि आपने प्लांट कहाँ से लिया, आपने प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, ये सारी चीजें जो है वो आपने देखनी है। तो ये सारी चीजें ना, लेवलिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, लेवलिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। लेवलिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले लेवलिंग में आपने नेम ऑफ कलेक्टर, है ना, किसने कलेक्ट किया, ये चीज को लिखना है। प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने कहां से इसको कलेक्ट किया, ये चीज देखनी है। देन आपके पास डेट ऑफ कलेक्शन, कौन सी डेट को आपने कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। ये 3 4 5 चीजें हैं। बोटेनिकल नेम आप इसका लिखेंगे, बोटेनिकल नेम लिखेंगे आप, जो है वो लोकल नेम या फिर इंग्लिश नेम लिख सकते हैं, इसका लोकल नेम और इंग्लिश नेम लिखेंगे। ये 4 5 चीजें जो हैं वो आप लेबलिंग में लिखेंगे। तो हर्बेरियम शीट अगर ये है आपकी, ये हर्बेरियम शीट है, तो यहाँ साइड में जो है ये पूरी लेबलिंग की जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है हमें हर्बेरियम बनाते हुए, कि हर्बेरियम जो है वो आपने कहाँ से लिया, आपने ड्राई कैसे किया, उसमें इन्फेक्शन ना हो, तो उस चीज के लिए आपने किस चीज की स्प्रे करी, आपने स्टिचिंग कैसे करी है और लेबलिंग कैसे करी है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर्बेरियम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, म्यूजियम। म्यूजियम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, म्यूजियम में क्या क्या चीजें होती हैं। और अच्छा, हर्बेरियम जो है वो केवल प्लांट्स के लिए होगा, है ना, ये चीज तो पता है हमें कि हर्बेरियम जो है उसमें केवल प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जहां पे हमें प्लांट्स, एनिमल, सारी चीजें जो हैं वो मिल सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज म्यूजियम। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड क्या है, म्यूजियम है। म्यूजियम में किस तरह से चीजें, किस तरह से हम म्यूजियम का यूज जो है वो एज अ टेक्सोनॉमिकल एड कर सकते हैं। तो म्यूजियम में सबसे पहले तो स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरिंग, एग्जीबिशन, प्रिजर्वेशन ऑफ both plants and animals, both plants and animals की बात हुई है यहाँ पे, कि आप म्यूजियम में जो है आपको प्लांट्स भी मिल जाएंगे, म्यूजियम में आपको एनिमल्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टोरिंग की जाती है, एग्जीबिशन की जाती है और प्रिजर्वेशन किया जाता है, दोनों का ही, प्लांट्स का भी और एनिमल का भी। और आपके पास इन स्पेसिमेन का यूज हम किस चीज के लिए कर सकते हैं, यूज to study the different specimens। आप अलग अलग स्पेसिमेन अगर आपको कोई मिला है और आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो, तो आप म्यूजियम जाके कुछ स्पेसिमेन्स देख सकते हो जो ऑलरेडी वहां स्टोर होंगे और आप उनका यूज कर सकते हो। और आप स्टडी द डिफरेंट स्पेसिमेन्स फॉर रेफरेंस, ये चीज ऐड ऑन कर लेना कि रेफरेंस के लिए आप उनका यूज कर सकते हैं। फिर एनिमल्स और प्लांट्स आपने देखा होगा, आपकी लैब्स में भी जो है वो कुछ एनिमल्स को बॉटल्स में क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, बॉटल्स में स्पेसिमेंस होते थे। तो एनिमल्स एंड कुछ प्लांट्स जो हैं प्रिजर्व्ड इन बॉटल्स, तो कुछ जो है वो बॉटल्स में प्रिजर्व किए जाते थे, ये तो हमें पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होगी कि उस बॉटल में जो केमिकल होता है वो कौन सा केमिकल होता है, किसमें जो है वो इसको प्रिजर्व किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देना, दैट इज फॉर्मेलिन।
ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। फॉर्मेलिन ये हमारे पास केमिकल है जिसमें प्रिजर्वेशन करी जाती है, जिसमें वो लिक्विड जो है जिसमें प्लांट्स या एनिमल के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, दैट इज फॉर्मेलिन। ये चीज को ध्यान देना है आपने। तो यहाँ पे है, अब कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे आपको बटरफ्लाई मिल गया है ना, या फिर कोई बहुत छोटा प्लांट मिल गया, तो उनको कहाँ पे कैसे जो है वो प्रिजर्व किया जाएगा। तो स्मॉल एनिमल्स जो हैं या स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इनको क्या किया जाता है, इनको किसी बोर्ड के ऊपर जो है वो पिन किया जाता है ना, पिन ऑन बोर्ड। उनको क्या किया जाएगा, एक बोर्ड के ऊपर पिन किया जाएगा। अगर आपके पास बटरफ्लाई हैं तो आप उनको स्पेसिमेन के तौर पे बॉटल में तो नहीं रख सकते हैं, तो उनको बोर्ड्स के ऊपर पिन किया जाता है। और अगर कोई बहुत ही बड़ा आपके पास ऑर्गेनिज्म है ना, लार्ज ऑर्गेनिज्म है, तो लार्ज ऑर्गेनिज्म को कैसे आप वहां पे रख सकते हैं म्यूजियम में, तो उनकी क्या करी जाती है, स्टफिंग करी जाती है। लार्ज ऑर्गेनिज्म की स्टफिंग करी जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टफिंग? अब आपके पास सपोज करो आपने भालू रखना है म्यूजियम में, तो भालू को कैसे रखेंगे आप? ठीक है, आपको कोई भालू मिला, आपने उसके अंदर का सारा जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे निकाले जाते हैं, केवल भालू की बाहर का ही पोर्शन रहेगा, चमड़ी चमड़ी रहेगी भालू की। उसके अंदर आपने केमिकल्स लगाने हैं, प्रिजर्वेटर्स लगाने हैं, पूरा अंदर भी लगाने हैं, बाहर भी लगाने हैं, और उसमें पूरा कॉटन वॉटन भर के उसको फिर से भालू बना देना है। रियल भालू की तरह ही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेन्स जो हैं उसके वो नहीं होते हैं, और उसको प्रॉपर जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं। ये जो मैंने आपको बटरफ्लाई वाला बताया यहाँ पे कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म पिन किए जाते हैं, इनके ऊपर भी प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो जल्दी। तो ये है हमारे पास म्यूजियम कि किस तरह से आप म्यूजियम का यूज करके जो है वो बहुत सारे स्पेसिमेन का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो दो हमने जो है वो टेक्सोनॉमिक एड्स कर लिए हैं। अब हमारे पास जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन्स बचते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।